देव 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। बोले परम पूज्य गणाचार्य भगवान 108 श्री वीराग सागर महाराज की जय। बोले परम क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशद सागर जी महाराज की। ढाई देह में विराजमान 3 कमनों कोटि समस्त मुनि राजों की अहिंसा मय विश्व धर्म की। आप कितने पुण्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, कितना आपका यानी कि भाग्य का उदय है कि आपको मुनियों के दर्शन मिल रहे हैं। यदि अपन 100 साल पहले देखेंगे तो 100 साल पहले अपने जो पूर्वज थे ना, उनका कैसा कर्म का उदय था, उनको मुनि राजों के दर्शन नहीं मिला करते थे। मुनि राजों के दर्शन नहीं मिला करते थे, केवल मुनि राजों का नाम सुना करते थे कि अपने इस तरीके से मुनिराज होते हैं। 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं, केचलोच करते हैं, पैदल चलते हैं, ऐसा ऐसा सुना हुआ था, पर कभी देख ही नहीं पाए थे। ऐसा उनका कर्म का उदय ही नहीं था उस समय मुनिराज नहीं हुआ करते थे। 500 साल तक, आज से 100 साल पहले और 500 साल तक मुनिराजों का अभाव हो गया था। अभी तो कृपा है आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य विराग सागर जी महाराज की। इन्होंने इतनी दीक्षा दी कि आज पूरे भारत में इतने सारे मुनिराज दिखाई देते हैं आप लोगों को। तो साधु का, मुनिराज का दर्शन करना एक मंगल होता है, मंगलप्रद होता है साधु का दर्शन करना। यदि कोई घर से निकले कोई काम करने के लिए और उसको बीच में साधु के दर्शन हो जाए तो ध्यान रखना, आप आग मूछ के चले जाना, आपका काम 101% बन जाएगा, हो जाएगा। मुनिराज का दर्शन करना ऐसा होता है। और मुनिराज अपने नगर में आ जाएं, मुनिराज के दर्शन करे लिए काफी लोग आप भी देखते होंगे, जहाँ पर पता नहीं कहाँ से अपने औरवाड़िया में यानी कि साधु के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, पर उनके यहाँ पर साधु नहीं पहुँच पाए। जिसके यहाँ पर साधु पहुँच जाते हैं, साधु का आना हो जाता है, वो कितना पुण्य का संयोग होता है उस नगरी का। आपके जहाँ भी साधु आए हैं तो आपका जब पुण्य का संयोग आया, जब तीव्र पुण्य आया तो साधु आपके यहाँ पर आ गए। और साधु के आने के बाद में जो दिगंबर साधु है वो 24 घंटे में केवल एक ही बार आहार पानी ग्रहण करता है, वो भी श्रावक के घर पर जाकर आहार पानी ग्रहण करता है। अपने हाथ से बनाकर नहीं, किसी से मांग कर नहीं, अपनी प्रतिज्ञा पूर्वक जाता है और लेकर आता है। साधु को आहार देना, अपने घर में बुलाना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। कहते हैं, आचार्य महाराज बताते हैं कि जिस घर के अंदर यदि कोई साधु नहीं आया, जिस घर के अंदर, जिस श्रावक के घर पर किसी साधु का आगमन नहीं हुआ, तो वो घर नहीं बल्कि शमशान घाट है। अपने घर पे साधु को बुला लेना बहुत बड़ा सौभाग्य का उदय होता है, सौभाग्य का यानी कि अपने पास संयोग होता है, तब साधु अपने घर पर आ जाया करते हैं। और उसके बाद में अपने पास पंचम काल में तीर्थंकर भगवान तो नहीं है, तीर्थंकर भगवान नहीं है ना, तीर्थंकर भगवान की अपन को देशना सुनने को मिल सकती तीर्थंकर भगवान के द्वारा। पर ध्यान रखना, तीर्थंकर भगवान नहीं है, पर तीर्थंकर भगवान भी मालूम कैसे थे, कैसे थे? तीर्थंकर भगवान भी मुनिराज जैसे थे। कैसे थे? दिगंबर तो थे। कैसे थे तीर्थंकर भगवान? भगवान कैसे होते हैं? दिगंबरी तो होते हैं, मुनिराज जैसी तो होते हैं। तो ठीक है, अपन को पंचम काल में भगवान की वाणी, साक्षात भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिलती, पर यदि अपन मुनिराज की वाणी को भी सुनते हैं तो मां सौभाग्य का उदय होता है।
मुनिराज की वाणी को भी सुनना कोई ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं वो तो महाराज के दर्शन ही नहीं कर पाते, और आप लोग महाराज की वाणी को सुन रहे हो। मुनिराज की वाणी को सुनने का आपको मौका मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है, आपको पुण्य मिल रहा है, और उसके बाद में भी आप ना सुनो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं हो सकता। तो अपनी बात चल रही थी कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि अपन को पंचम काल में मुनिराज मिले हैं, और पहले भी मिले थे, अभी भी मिल रहे हैं, और आगे भी पंचम काल के अंत तक अपन को मुनिराज मिलते रहेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। पहले भी पंचम काल था जब कुंदकुंदाचार्य महाराज हुए थे। कौन सा काल था? कुंदकुंदाचार्य महाराज कौन से काल में हुए हैं? पंचम काल में। और कुछ लोग कहते हैं पंचम काल में मुनिराज नहीं होते। यदि पंचम काल में मुनिराज नहीं होते तो कुंदकुंद आचार्य कैसे हो गए? पंचम काल में मुनिराज नहीं होते तो मानतुंग आचार्य कैसे हो गए? पंचम काल में मुनिराज नहीं होते तो इतने बड़े बड़े वीरसेन, जैनसेन, कुमुद नंदी आदि इतने मुनिराज कैसे हो गए? ये भी तो सब पंचम काल में हुए हैं। तो पहले भी पंचम काल में मुनिराज हुआ करते थे, अभी भी पंचम काल में मुनिराज होते हैं, और आगे भी पंचम काल में मुनिराज होते रहेंगे। तो मैं बात बता रहा था कि मुनिराज की वाणी को सुनना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, महासौभाग्य होता है। अपन ने यदि मुनिराज की वाणी को सुन लिया, भगवान की वाणी को सुन लिया, तो अपने जैसा पुण्यशाली कोई नहीं दुनिया में। अब बात रही सुनने की, तो सुनते तो अपन अनादि काल से आ रहे हैं। एक बार क्या हुआ, एक स्थान पर मुनिराज का पहुंचना हुआ, मुनिराज का पहुंचना हुआ, साधु का पहुंचना हुआ, साधु के प्रवचन भी होने लगे। प्रतिदिन साधु के प्रवचन होते थे, और साधु के प्रवचन होते थे तो साधु के प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। पहले का समय ऐसा था, साधु के जो प्रवचन होते थे ना, तो ऐसे प्रवचन होते थे, बड़े बड़े पांडाल लगा करते थे, और पता नहीं कहाँ कहाँ से बहुत दूर दूर से साधु के प्रवचन सुनने के लिए आया करते थे। आज के समय में तो क्या हो गया है, ये अपना इंटरनेट आदि चलने लगा है, मोबाइल और टीवी चलने लगा है, तो लोग क्या करते हैं, मोबाइल और टीवी में प्रवचन सुन लेते हैं। पहले मोबाइल टीवी नहीं हुआ करता था, तो दूर दूर से प्रवचन सुनने के लिए आया करते थे, बहुत बड़ा पंडाल लगा करता था। तो एक साधु महाराज एक स्थान पे आए थे, उनका प्रतिदिन प्रवचन हुआ करता था, और उनका प्रवचन सुनने के लिए एक व्यक्ति, एक श्रावक 10 किलोमीटर से दूर से आया करता था। ज़्यादा भी दूर से आते थे, पर अपनी बात चल रही है कि 10 किलोमीटर लगभग उतनी दूर से एक व्यक्ति, एक श्रावक महाराज श्री के, साधु श्री के, मुनिराज के प्रवचन सुनने के लिए आया करता था। प्रतिदिन प्रवचन में इतनी भीड़ हुआ करती थी कि महाराज कभी भी किसी से बात नहीं कर पाया करते थे, किसी से बोल नहीं पाया करते थे। केवल प्रवचन दिया, और प्रवचन देने के बाद में अपने स्थान पर चले गए, और जो मुख्य लोग हैं उनसे बातचीत हो गई। उसके बाद में उनका यानी कि अपनी क्रिया चालू हो गई, अपनी सामायिक और अपनी कहते हैं माला, अपना स्वाध्याय आदि चालू हो गया। वो व्यक्ति प्रतिदिन आता और सोचता कि महाराज जी से एक बार मेरी बात हो जाए, महाराज जी से एक बार मेरी मुलाकात हो जाए, महाराज जी से एक बार मैं अच्छे से बात कर लूं। पर क्या करे, भीड़ इतनी हुआ करती थी, पर उसकी बात नहीं हो पाती थी। तो बहुत समय निकल गए प्रवचन सुनते सुनते, उसका यानी कि 4 महीने को आगे प्रवचन सुनते सुनते, पर उसकी कभी भी बात नहीं हो पाई। 4 महीने के बाद में एकदम अचानक, मैंने बताया था ना साधु जीवन में, गुरुदेव ने बताया था ये साधु जीवन है, साधु जीवन हमेशा एक सा नहीं होता, हमेशा एक सा नहीं होता। कभी
कैसा होता है, कभी कैसा होता है, कभी 5 उंगली घी में होती है, कभी मुट्ठी भर चना होता है, कभी वो भी मना होता है। कभी तो प्रवचन सुनने के लिए खूब सारे लोग होते हैं, इतनी भीड़ होती है कि किसी को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती। कभी तो लिमिटेड लोग होते हैं, यानी कि कुछ ही लोग होते हैं प्रवचन सुनने के लिए, और कभी ऐसा आता है कि प्रवचन सुनने के लिए कोई भी नहीं होता। तो हमेशा एक सा समय नहीं होता। भगवान के मंदिर में भी अपन देखेंगे ना, मंदिर में भी ऐसा हो जाता है। 10 लक्षण पर्व में तो इतने लोग हो जाते हैं, इतने लोग हो जाते हैं कि मंदिर में आने के लिए मौका नहीं मिल पाता, बाहर से दर्शन करना पड़ते हैं। कई बार मंदिर में आने के लिए जगह नहीं बचती, इतनी भीड़ हो जाती है। और कभी कभार तो दीपावली के दूसरे दिन देखें तो एक व्यक्ति दिखाई नहीं देता। मंदिर में भी ऐसा हो जाता है, तो महाराजों के संग में भी ऐसा हो जाता है। वो व्यक्ति, वो श्रावक प्रतिदिन महाराज जी के, साधु के, मुनिराज के प्रवचन सुनने के लिए आया करता था, पर कभी भी उसकी बात नहीं हो पाई। और एक दिन उसको मौका मिल गया। धैर्य रखना पड़ता है, सब्र रखना पड़ता है, सब्र का फल मीठा होता है। उसने सब्र रखा और अंत में उसको मौका मिल गया। मौका मिला तो मुनिराज से, साधु से बातचीत की कि मुनिराज, साधु, हे भगवान, मैं आपके प्रवचन सुनने के लिए 10 किलोमीटर से आता हूँ। उन्होंने कही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, मंगल आशीर्वाद, कुछ कहना हो तो बताइए। तो उसने कहा मैं आपके प्रवचन डेली सुनता हूँ, मैं आपके प्रवचन डेली सुनता हूँ। महाराज ने बोला काम की बात बताओ, आपको क्या काम है। तो उसने कहा महाराज श्री, मैं आपके प्रवचन डेली सुनता हूँ और 10 किलोमीटर से प्रतिदिन आता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या बोला? मैं बहुत दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी दूर करो, मेरा दुख दूर करो, मेरी समस्या का समाधान करो। अब साधु महाराज क्या करें? साधु महाराज ने कहा तुम कितने किलोमीटर से आते हो? तो उसने कहा मैं 10 किलोमीटर से आता हूं। साधु ने कहा तुम 10 किलोमीटर से आते हो, तुमने 10 किलोमीटर बोला मुंह से, अपने 10 किलोमीटर अपने मुंह से बोला, तुम क्या अपने मुंह से 10 किलोमीटर बोलने से तुम 10 किलोमीटर पहुंच गए क्या? 10 किलोमीटर तुमने अपने मुंह से बोला, बोलने से तुम 10 किलोमीटर पहुंच गए क्या? उसने कहा ऐसे थोड़ी पहुंचते हैं, बोलने से 10 किलोमीटर दूर पहुंचने के लिए जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर पहुंचने के लिए जाना पड़ता है। तो साधु ने कहा, मुनिराज ने कहा 10 किलोमीटर पहुंचने के लिए जाना पड़ता है, बोलने से नहीं पहुंचते। ऐसे ही प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता, प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता। तुम 4 महीने नहीं, 4 साल नहीं, 40 साल तक प्रवचन सुन लेना, स्वाध्याय कर लेना, उससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बोल लेने से कुछ नहीं होगा, समझने से कुछ नहीं होगा, उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। आपने प्रवचन तो सुन लिए कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए, पर आपने जीवन में उतारा? जीवन में उतारा आपने? प्रवचन में सुन तो लिया कि पानी छानकर पीना चाहिए, आपने अपने जीवन में उतारा? आपने सुन तो लिया कि आलू प्याज नहीं खाना चाहिए, आपने अपने जीवन में उतारा? आपने सुन तो लिया शहद नहीं खाना चाहिए, कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कुशील पाप नहीं करना चाहिए, परिग्रह में आसक्ति नहीं रखना चाहिए, आपने जीवन में उतारा? तो मुनिराज ने कहा कि 10 किलोमीटर कहने से अपन 10 किलोमीटर तक नहीं जा सकते, 10 किलोमीटर को जाने के लिए अपन को चलना पड़ता है। इसलिए प्रवचन सुनने से कभी भी किसी को सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती, दुख दूर नहीं हो सकते, परेशानी दूर नहीं हो सकती। परेशानी दूर करना है आपको, यदि दुखों को दूर करना है, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो आपको अपने जीवन में उतारना है, अपने आचरण में लेके आना है, आपको सत आचरण करना है।
अच्छा आचरण करना है, पापों को छोड़ना है, कसाईयों को छोड़ना है। आपने कसाई छोड़ी नहीं, केवल प्रवचन में सुन लिया, खूब व्याख्यान दे लिया, व्याख्यान समझ लिया और लोगों को बता दिया कि महाराज ने बताया था कसाई करने से ऐसा होता है, किसी ने क्रोध किया था उसके साथ में ऐसा हो गया था, किसी ने मान किया था उसके साथ में ऐसा हो गया था, किसी ने मायाचारी की थी उसके साथ में ऐसा हो गया था, किसी ने लोभ किया था उसके साथ में ऐसा हो गया था। पर आपने स्वयं ने उतारा, स्वयं ने कसाई छोड़ी, स्वयं ने क्रोध छोड़ा, स्वयं ने मायाचारी छोड़ी, स्वयं ने मान छोड़ा, स्वयं ने लोभ छोड़ा। तो साधु महाराज का एक ही उपदेश था कि आप प्रवचन सुनो, तो प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होगा, अपने जीवन में उतारो, अपने आचरण में लेके आओ। अपने जीवन में उतारोगे, आचरण में लेके आओगे तो जरूर आपकी दुख तकलीफ दूर हो जाएंगी, आपको सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी और आप अपने जीवन में उतार कर आप यानी कि पापों को छोड़ें और पुण्य कार्य में लग जाएं, तो आपसे आपके सुख शांति को कोई नहीं यानी कि आप चुरा सकता। और आप कसायों को छोड़कर आप केवल और केवल आप अपने उत्तम समाधि गुणों को धारण करो तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता।